खुदाम यसुम मसीह जो कि दुनिया का नूर है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ है कि आपने कोई इंग्लिश सर्वाइवल मूवी देखी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले किसी तरह का लोग तजर्बा कर रहे होते हैं, कोई साइंसदान है जो तजर्बा करते हैं और फिर वो तजर्बा फेल हो जाता है और उसके नतीजे में कुछ ऐसी मुसीबत पैदा हो जाती है कि बाकी की फिल्म फिर इस बारे में होती है कि किस तरह से वो लोग इस वाली मुसीबत से निकलते हैं। और ये बात सिर्फ फिल्मों की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मगरबी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे तजुर्बात करते हैं और इसी तरह के कई एक तजुर्बात यूरोप ने कुछ हालिया सालों में भी किए। उनमें से पहला तजुर्बा तो जिसको रोशन ख्याली का है, जो अपने आप में बहुत अच्छा आइडिया था कि इंसान को अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए, मंतक इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जब कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम पे ले जाते हैं तो फिर उसके कुछ बुरे नताइज सामने आते हैं। तो रोशन ख्याली का जो आइडिया था कि हर चीज़ को अपने मंतक से सोचना है, अपने जहन इस्तेमाल करना है और देखना है कि किस तरह से कोई चीज़ दलाइल पर पूरी उतरती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो फिर इसका कुछ और ही रंग निकल आता है। और ऐसा ही कुछ एनलाइटनमेंट रोशन ख्याली के साथ भी हुआ कि इसमें कहा गया कि हम मसीही जो ईमान है इसको इस तरह से कबूल नहीं करेंगे, बाइबल मुकद्दस को खुदा का कलाम नहीं समझेंगे, बल्कि इसको भी हम बाकी सब चीज़ों की तरह ही डील करेंगे। और अगर तो ये सारी बातें अकल के तकाज़ों को पूरा करती हैं तो फिर इन्हें सच मानेंगे, अदरवाइज हम इनको सच नहीं मानेंगे और हम देखेंगे कि सच्चाई क्या है। और अब मज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि 300 साल की तमाम जद्दोजहद के बाद मगरबी दुनिया अब ये कहती है कि दरअसल कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, बल्कि हर एक के लिए अपनी अपनी सच्चाई है। और उसका नतीजा इन सोसाइटीज में कंफ्यूजन की सूरत में निकलता है। अब ज़हन में रखिए कि वहां पर बहुत कुछ अच्छा है मगरबी दुनिया में, अब कई एक चीज़ें हैं जो काबिल तारीफ हैं, लेकिन प्रेजेंट जो सिचुएशन आप देखते हैं, इस नस्ल की जो आप सिचुएशन देखते हैं, वो कंफ्यूज्ड है। वो अपनी जिन्स के बारे में कि वो मर्द है या औरत है, उन्हें मर्द बन के रहना है, औरत बन के रहना है, इसके बारे में कंफ्यूज्ड है। उनके आगे इरादे क्या है, मकसद क्या है जीने का, इसके बारे में कंफ्यूज्ड है। और हालांकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा कि मैं सच हूं, आई एम द ट्रुथ, लेकिन इस वाली सच्चाई को रद्द करके उन्होंने कोशिश की कि मुख्तलिफ सच्चाइयां ढूंढे, लेकिन अब कोई सच्चाई तो उन्हें नहीं मिली, बल्कि सब कुछ कंफ्यूज्ड हो गया है। इसी तरह के एक और तजर्बा कुछ साल पहले, चंद दहाइयों पहले यूरोप में मल्टी कल्चरलिज्म का शुरू हुआ कि दुनिया के तमाम कल्चर्स एक जैसे हैं, बराबर हैं और हम सबको लाना चाहिए और एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनानी चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये सोसाइटीज अब फ्रैक्चर्ड सोसाइटीज कहलाती हैं, यानी कि अब वो किसी भी बात पर मुत्फिक नहीं है। और उसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि पहले 2 पार्टीज मेन होती थी, अब वहां पे लातादाद पार्टीज बन गई और हर एक की अपनी ही राग है और कोई भी हुकूमत स्ट्रांग नहीं बनती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी पॉलिसीज बना भी नहीं सकते हैं, जो कि सबको खुश करने के चक्कर में वो किसी को भी खुश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से रोशन ख्याली एक बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि आप जहन का इस्तेमाल करते हैं, दलील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रूहानी बातों को आप अकल से जांचने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज ही होंगे। और फिर ये बात भी अपनी जगह सच है कि मुफ्त मुल्क होने का मतलब ये है कि हर एक का अपना कल्चर है, अपना तौर तरीका है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सभी को ले आए और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग कल्चर है या जो तौर तरीके आपके हैं और जो आपके लोग हैं उनको आप एक साइड पर करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वही होगा जो आज यूरोप में हो रहा है। ताहम जो मगरबी दुनिया उसकी एक अच्छी बात भी है, और वो ये है कि वो तमाम तजुर्बे करते हैं और उसके बाद जब वो देखते हैं कि सारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर वो वापस भी आते हैं और उसको दयानतदारी से देखना शुरू करते हैं कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। वो अपनी गलती पर अड़े नहीं रहते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी हम यूरोप में भी होता हुआ देख रहे हैं कि वहां पर अब वो चाह रहे हैं कि वो वापस अपनी जड़ों की तरफ जाएं, अपनी रूट्स की तरफ जाएं। तो यूरोप के दीगर ममालिक में से सबसे ज्यादा जहां पर खिचड़ी पकी हुई है वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम
ہے, اور اب वहां पर भी कई एक तहरीक चल रही हैं, कई एक सियासी पार्टियां आ रही हैं. उनमें से कई एक तो मुतदिल हैं, लेकिन कई जो हैं वो बहुत ही अपने असूल कायदों में सख्त नजर आ रही हैं. और उनका कहना है कि या तो इस मुल्क में आके यहाँ के जो रस्म रिवाज है उनको अपनाएं, या फिर आप वापस अपने मुल्कों में जाएं. और इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते में लास्ट सैटरडे को यानी 16 मई 2026 को एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की तादाद तकरीबन कोई 60,000 से लेकर 1,20,000 तक बताई जा रही है. और याद रहिए कि ये हम मगरबी ममालिक की बात कर रहे हैं, चूंकि वहां पर आबादी पाकिस्तान या इंडिया के मुकाबले में बहुत ही कम है, तो वहां पर ये बहुत बड़ी एक तादाद है. तो इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, और जैसे मैंने कहा कि इस वाली रैली का नाम था यूनाइट द किंगडम रैली. तो इस रैली के हवाले से मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं. जरा ये देखिए कि आपको इसमें कई तरह के लोग जो है वो नजर आए. Solution to the darkness is the light, and that light is Jesus Christ. The government are not putting the British people first. There's no housing, there's no doctor's appointments, there's nothing like that. This country, the law in this country is built on Christian values that are legislated in the Bible. We're free here with these people and we go back to Iran. We're not going to stay here. We appreciate they were helping us to stay here, give the opportunity to be. From Nottingham, and I stand for this cross, which is Christianity, and I stand for togetherness, and I stand for British values, because I'm British, and this belongs to the people that are here. Jesus Christ. I want to give everybody here today, and everybody watching at home, an opportunity to receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Hallelujah! It's a moment for this nation to come. तो अब जैसे कि आपने देखा कि इस वाली रैली में आपको कम से कम 3 तरह के लोग नजर आते हैं. पहले तो वो हैं जो कि नेटिव बॉर्न ब्रिटिश नहीं है, और ना सिर्फ यही बल्कि उनमें कई एक हैं जो क्रिश्चियन भी नहीं है, बल्कि इनमें हम हिंदुओं को देखते हैं, इसमें हम सिखों को देखते हैं, हत्ता कि हम इसमें ईरानियंस को देखते हैं. और वो भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जिस तरह का इंग्लैंड अब बन गया है, जिस तरह का यूनाइटेड किंगडम की सूरत हाल बन गई है, इसको वापस अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहिए. दूसरी तरह के लोग हम इसमें वो देख रहे हैं जो कि ब्रिटिश हैं, और उनमें से कई एक हैं जो नामी मसीही हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो मसीह के साथ उनका बड़ा कोई खास रिश्ता है. लेकिन बहरहाल जो कुछ अब वो इन ममालिक में होता देख रहे हैं, उसकी बुनियाद पर उनका कहना है कि हमें वापस अपनी रूट्स की तरफ जाना है. और ये सब कुछ जो हम बदलता देख रहे हैं कि पूरे का पूरा हमारा कल्चर ही तब्दील कर दिया जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है. अगर यहाँ पर किसी ने आना है अगेन, तो वो यहाँ का जो कल्चर है उसको उसमें एसिमिलेट हो, उसमें इंटेग्रेट हो. और अगर वो नहीं हो जाओ करना चाहता है, तो हम उन सभी को यहाँ पर आने से रोकना चाहते हैं. और फिर तीसरे नंबर पर हमने उन लोगों को देखा जो कि मसीही हैं, जो सच में इस बात के लिए दुखी हैं कि किसी वक्त में इंग्लैंड जो कि एक मसीही मुल्क था, लेकिन फिर इसे भेंट चढ़ा दिया गया मुख्तलिफ नजरियात की. और अब हाल यह है कि अगर कोई मसीहत की बात करे तो उसे फॉर राइट कहा जाता है, जो समझे कि एक तरह की गाली दी जाती है. यहाँ हमारे यहाँ पे दहशतगर्द कहा जाए, तो उसी तरह का उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं. और दरअसल अगर आप CNN को देखते हैं या फिर आप BBC देखते हैं और इस तरह के जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, तो वो तो रेगुलरली उनको यही कुछ कहते हैं. और उसके बरअक्स जो बाकी मज़हब के लोग हैं, जो कुछ बाकी मज़हब कर रहे हैं, उनको वो इस बात के लिए कि इनको हमने ज्यादा हकूक देने हैं, कहीं इनको कोई खतरा ना हो जाए, तो एक तरह से 2 तरह का सिस्टम वहां पर बन गया है. अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, ये कल की बल्कि खबर थी, ये 2 दिन पहले की खबर थी, कि वहां पर 20 लोगों को जो ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा थे, यानी कि जो कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती करते थे और मिलकर वो ज्यादती करते थे, और उन्होंने पूरे अपने कॉन्टेक्स्ट बना रखे थे, उनको सजा देने में इंग्लैंड को कोई 30 साल लग गए हैं, 25-30 साल लग गए हैं. उसके बाद उन्हें कोई सजा दी गई है. और अभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि वो किन कौमों
कौमों के हैं, उनका मजहब क्या है, और इस बात से वो कतरा रहे हैं कि ये रेसिज्म में आ जाएगा, ये इस्लामोफोबिया कहलाएगा, या दीगर जिस भी उनका बैकग्राउंड है वो उसके मुतालिक उनके खिलाफ नफरत फैलेगी, तो अभी तक भी वो उसका नाम नहीं ले रहे हैं। तो इन सारे लोगों का अगरचे के बैकग्राउंड मुख्तलिफ है जो इस रैली में शरीक थे, लेकिन एक बात पर वो सारे मुत्फिक हैं कि जिस तरह का इंग्लैंड पहले था, जो यहां पर रवायत पहले थी, जिसको जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज कहते हैं, उसके लिए हम आए हैं। ईरानी लोग ये कह रहे थे, इंडियन लोग ये कह रहे थे कि हम जब यूके में आए तो आइडिया ये था कि हम एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहां पर रवादारी है, जहां पर हम देखते हैं कि एक दूसरे का एहतराम किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब यहां पर आए तो यहां आकर हमने जो इतनी ग्रोहबंदी देखी है और जो कुछ हम अपने मुल्कों में छोड़ के आए थे उसी कुछ का सामना हम यहां पर भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब कुछ को बदलना चाहिए। और अब इसी सबब से ये सारा कुछ यूरोप में हो रहा है। और एक बात जो वो समझ रहे हैं कि हमारी जो जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज थी, जो हमारे इक़दार थी, उन्होंने ही हमें अजीम बनाया, और अगर हम वो वापस उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम कायम भी नहीं रहेंगे, और फिर हमारी जगह कोई और वैल्यूज होंगी जो कि फिर हमें वही कुछ बना देगी जो कुछ हम बाकी ममालिक में होता देख रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि ये जो कोशिश की जा रही है कि ये ममालिक वापस मसीही इक़दार की तरफ आए, तो खुदा इनको ऐसा करने का फज़ल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।